अब यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको यह स्लाइड जो आपके पीछे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिखा है मैन और गॉड। हिंदी शब्द है मनुष्य या परमेश्वर। यीशु कौन है, इसके ऊपर आज बात होगी, जिसके चलते आज पूरी दुनिया में एक ही बड़ा सवाल, क्या यीशु गॉड है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल प्लेटफॉर्म पर और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल पे सड़कों पे डिबेट्स, बहुत सारी बातें ऐसी रखी जाती है, क्या यीशु गॉड है? और मैं समझता हूं कि यहां जितने बैठे हैं वो ये मानते हैं कि यीशु गॉड है। वाह, क्या तालियां बजाए, वंडरफुल। जो पीछे बैठे हैं आप लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे, थैंक यू। क्या यीशु गॉड है? और यहां जितने बैठे हैं आप मानते हैं कि यीशु गॉड है, क्योंकि यहां पर आप इसलिए आए हैं। जी हां, यीशु परमेश्वर है, इस बात को मैं भी मानता हूं, इसलिए तो मैं उसका प्रचारक बना और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं यीशु को मानता हूं। या थैंक यू जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्लेनेट पर तीन, एक ये धरती, दूसरा नीचे की धरती जिसको अधलोक कहते हैं, धरती के ऊपर आकाश और आकाश के ऊपर परमेश्वर का लोक जिसको कहते हैं स्वर्ग लोक, ये तीनों मानती है कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ इसी ने बनाया है, जो कि मैं आगे रखूंगा। लेकिन जानते हो पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है। और मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री में 32 साल हो गए, 32 ईयर्स, और मुझे पता चला है कि इस प्लेनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लूसीफर ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को खड़ा किया है कि उनको सीधा कह दिया, उनके दिमाग में नैरेटिव सेट किया है या उनकी विचारधारा सेट किया है कि यीशु नबी है, यीशु पैगंबर है, यीशु एक इंसान है, उसको गॉड मत कहो। और जिसके चलते मुझे पता चला है, माफी चाहूंगा अगर ये बात, मेरा स्टेटमेंट अगर सही नहीं है, इसलिए पहले कह दे रहा हूं, माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे बाइबल टीचर्स और प्रीचर्स 90% फेल हो चुके हैं यीशु को यह साबित करने में कि यीशु क्यों गॉड है। और जिसके चलते कई जगहों पे लोग जो है धक्का खाते हैं, डर जाते हैं और एक अलग विचारधारा में चलते हैं कि इनको जवाब देगा कौन। जिसके चलते होता यह है कि बहुत सारी जगहों पर लोग जो हैं संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, स्ट्रगल्स करते हुए पाए जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब इसको जवाब हम कैसे दें। तो मेरा ये वीडियो और जो यहां बैठे हैं वो सभी आपको एक हेल्प के तौर पे, आपको एक मदद के तौर पे ये मेरी वीडियो और आज की जो स्टडी है अगर आपको मदद करती है तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मेरा ये योगदान जो है वो सफल होगा। और मैं अगर ऐसा होता तो मैं इसको हजारों बार करने को तैयार हूं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न उठता है कि क्या यीशु गॉड है, जिसके चलते जूइश, आपके पीछे स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, जूइश कहते हैं कि वो टीचर है, मुस्लिम्स जो कि सेकंड लार्ज पॉपुलेशन है, वो कहता है कि यीशु मसीह प्रॉफिट है। जूइश रब्बाई या रब्बी कहते हैं यीशु को, और मुस्लिम्स जो है वो कहते हैं कि वो एक नबी है, पैगंबर है, प्रॉफिट है, और वो नहीं मानते हैं कि यीशु गॉड है, जिसके ऊपर पिछले हफ्ते से मैं खूब बात कर रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, लाखों के ऊपर लोग इसकी वीडियो को ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पर देख चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कल यहां से एक प्रचार किया था कि यीशु का जो सुसमाचार है वो आपके लिए क्यों जरूरी है। नंबर 1, यीशु मारा गया। दूसरा, यीशु गाड़ा गया। शुक्रिया जो जवाब दे रहे हैं। तीसरा, यीशु जी उठा, गाड़ा गया, माफ करना, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। तीनों में संदेश है। मारा गया, उसमें संदेश है, गाड़ा गया, उसमें एक संदेश है, जी उठा, उसमें एक संदेश है। और इसी संदेश को अगर कोई ठीक से समझ लेगा उसका जीवन सफल है और वो अपना अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ में बिताएगा। लेकिन अगर कोई नहीं समझता है, गई भैंस पानी में, ना तो उसका मारे जाने का फायदा उठा पाएगा, ना उसके जी उठने का फायदा उठा पाएगा, और ना ही उसके गाड़ी जाने का फायदा उठा पाएगा। वैसे ही दो ऐसी कौम, और मैं जानता हूं कि मुझे बहुत सारे इजराइल से लोग सुनते हैं और बहुत सारे जूविश मुझे सुनते हैं जिनको हिंदी भाषा समझ में आती है, और बहुत सारे मुस्लिम्स हो सकता है कि इस वक्त मेरे साथ में लाइव हो। एक ही प्रश्न उनका रहता है जो कि अभी थोड़ी देर में मैं रखूंगा, यीशु गॉड कैसे? आपकी बाइबल से निकाल के बताओ। तो जिसके चलते दोस्तों, इस दुनिया में या इस दुनिया का एक सरदार है, और उस सरदार ने, बाइबल उसको झूठ का पिता कहती है। और अगर आपने कभी पढ़ा होगा शब्द सरदार, यह आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 30, यूहन्ना की किताब 14 का 30। अभी मत निकालिए, आप लोग मुझे सुने, अगर आप लिखना चाहते हैं इट्स अप टू यू, नहीं तो इसकी पीडीएफ
जैसे मैंने कल की पीडीएफ ग्रुप में डाल दी है, अगर जिसके साथ मिल चुका है या हरीश भाई से या विनोद जी से आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज की भी पीडीएफ फाइल आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। एक सरदार है जिसको यीशु ने कहा प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, और उसको बाइबल ये भी कहती है, यूहन्ना 8:44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 कहती है कि वो झूठ का पिता है। ओके, जितने यहां पर बैठे, जब कोई स्टेटमेंट, खास करके आप लोग, जब कोई स्टेटमेंट आपको पता लगता है कि यस डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही कहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड करिए। या शुक्रिया, इसको जैसे अभी ब्रदर ने किया वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी आमीन का, या कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बात में बड़ी ज्यादा दम है तो ताली भी बजा सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि यहां अमिताभ बच्चन की बात नहीं हो रही है, और अमिताभ बच्चन है कौन? यहां शाहरुख खान की बात नहीं हो रही, और शाहरुख खान है कौन? मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दोनों का बाप है। या और साथ ही साथ जितने फेसबुक और ये रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यीशु की महिमा होती रहे, और यीशु को अपनी महिमा आगे बोल दीजिए, अच्छा लगता है। थैंक यू सर। वाह। तो इस संसार का सरदार जिसका काम है झूठ बोलना, इस सरदार का काम है दुनिया में झूठ फैलाना। देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, एक ही काम है, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है लूसीफर, उसने दो लोगों के अंदर, उसके दिमाग में एक ऐसी झूठ डाल दी है। अफसोस है कि इसमें से एक जा चुका है और एक जाने पर है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर अहमद शेख, जा चुका है दुनिया से, और दूसरा उसका चेला जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि भारत से बैंड है। इन दोनों के जो डिसाइपल्स हैं, इनके जितने फॉलोवर्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का कहना है, देखिए लीजिए स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं एंड वर्शिप मी, कभी नहीं कहा, इनका कहना है। लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो, यह भी तो नहीं कहा। अगर ऐसा नहीं कहा, आगे बोल दीजिए। या थैंक यू सर। अगर ऐसा नहीं कहा तो ऐसा भी नहीं कहा, और जो चीज को जैसा नहीं कहा और तुम्हारे हिसाब से वैसा नहीं कहा, तो उसमें बहस क्यों? आपको बहस क्यों करनी है? यू अंडरस्टैंड? अगर आपको नहीं लगता है तो छोड़ दो ना, सवाल क्यों उठा रहे हो? और अगर सवाल उठा रहे तो फिर हम भी उठाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो वापस इसको कह देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, और बहुत लोग, इवन मैंने जैसे कहा 90% पास्टर्स भी स्ट्रगल्स करते हैं, यानी कि संघर्ष करते हैं कि हम इनको जवाब कैसे दें। तो बिल्कुल साफ इनका कहना है कि इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड नहीं हूं और मेरी वर्शिप मत करो, ये भी तो नहीं कहा। और जिसके चलते आज कम से कम 10 प्रूफ्स आपको देने जा रहा हूं ना। कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा, या सलोमी अगर आप तैयार हैं। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, 2 कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 4। आइए इसको पढ़ते हैं। यस बेटा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ओके, वापस पढ़ना बेटा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ओके, यहाँ पे रुक जाओ, और जब मैं कहूं तो आगे पढ़ना। और ब्रदर इनका माइक को देख लीजिए, थोड़ा सा हामिंग आ रहा है। सबसे पहले लूसीफर की ताकत, अगर आपका सबका ध्यान है तो मैं बोलने जा रहा हूं। लूसीफर की ताकत नहीं है कि वे विश्वासियों को अंधा करे, उसकी ताकत सिर्फ अविश्वासियों पे चलती जिसको वो अंधा करता है। वाह, क्या तालियां बजाई। अगर मैं मुंबई में होता तो देखो सिस्टर्स लोग कैसे बैठे। इन सबको विनोद जी खाना मत देना आज। या किस किस को ताली बजाने आती है? सिस्टर्स आप लोगों को आती है ताली बजाने? आप लोगों का हाथ फ्री है ना, तो ताली बजाया करो ना, बात प्रभु की हो रही है। ओके, वापस आ जाते हैं कि लूसीफर की ताकत नहीं है कि वो विश्वासियों की बुद्धि को अंधा करे, उसकी ताकत सिर्फ अविश्वासियों पे चलती कि उसको वो अंधा करे, लेकिन विश्वासियों को अंधा नहीं कर सकता। शुक्रिया। अगर यही पहले कर देते तो मैं रिपीट क्यों करता। कोशिश करें कि दोबारा ऐसा ना करो, मजबूती से बैठो क्योंकि बात हो रही है प्रभु यीशु की, ठीक है ना। नाउ आगे पढ़ते हैं जी। इस उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को, आगे पढ़ो, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये जो शब्द है ना, संसार का ईश्वर, ये संसार का ईश्वर का नाम है, और उसका नाम है ऑफ कोर्स लूसीफर, यानी कि इब्लीस, शैतान, वही पुराना सांप। इसकी ताकत है कि वो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर सकता है। रोडपति हो या करोड़पति हो, यहां का हो या वहां का हो, ऐसा वाला हो या पैसा वाला हो, सबकी बुद्धि को अंधा कर सकता है। कौन? लूसीफर। उसकी ताकत है, वो विश्वासियों को नहीं कर सकता। तो जिसके चलते इसने 2 लोगों को अंधा कर दिया है।
और इनकी बुद्धि को ऐसा अंधा किया है कि इनके ऊपर एक चीज नहीं चमक पा रही है, जिसको मैं आगे रखूंगा। पढ़िए जी, जहां से रुकी थी वहीं से पढ़िए। यस, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह, थोड़ा सा आवाज देना मेरे वॉल्यूम को, मेरे माइक को आवाज देना। मसीह जो परमेश्वर का, शुक्रिया ब्रदर, प्रतिरूप है, आगे, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। लूसीफर का 24/7 एक ही काम है, आपके पड़ोसी की आंखें ना खुले, आपके रिश्तेदारों की आंखें ना खुले, आपके रिलेटिव्स की आंखें ना खुले। उसकी लाखों कोशिश ये रहती है कि यीशु का सुसमाचार किसी पर ना चमके। इज दैट राइट? यहाँ, और मैं जानता हूं क्योंकि कल हमारे साथ ब्रदर की बात हो गई है जो वर्शिप कर रहे थे, ब्रदर का नाम भूल गया मैं, ऑफ कोर्स कैसे भूल सकता हूं, डैनियल। कल डैनियल से बात हो रही थी, और ये फेसबुक वाले सोच रहे होंगे आप खुद से कैसे बात कर रहे थे। तो मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वर्शिप कर रहे हैं उसका भी नाम डैनियल है। तो मैं कल, हमारी बात हो चुकी है, तो आप, मैं समझता हूँ, मुझे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। आप यहां कितना भी ढोल पीट लो, यहां कितना भी गीत गा लो, जैसे प्रचारकों को बुलाकर, विनोद जी आप कितनी भी बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर दो, जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं होती किसी का उद्धार नहीं होता, या किसी का उद्धार नहीं होता। यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोगों की आंखें खोलता है। लूसीफर कहता है मैं लाख कोशिश करूंगा कि सुसमाचार इन पर ना चमके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिसके लिए मैंने दरवाजा खोला कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए मैंने बंद किया कोई माई के लाल खोल नहीं सकता। अगर जी 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 अगर आपके लिए उसने खोला था ना, इसलिए आज अंदर हो, जिसके लिए नहीं खोला हो इसलिए वो बाहर है। और आपको अपना हाथ लेकर, जैसे मैं खुद के लिए हमेशा करता हूं, मैं खुद को शाबाशी देता हूं कि परमेश्वर धन्यवाद, नहीं तो हम भी शराब पीकर गटर में होते, नहीं तो हम भी बिल्ली, चूहा, पक्षी, मछली, जानवरों की आराधना करते हुए पता नहीं कहां कहां भटक रहे होते। लेकिन हमको एक ऐसा परमेश्वर मिल गया जिसने इन सबको बनाया और उसके हम सेवक हैं। क्या बात है। या तो लिखा है कि उसने ऐसी अंधेपन छा दी है, या ऐसा अंधापन लोगों में डाल दिया है कि सुसमाचार की रोशनी उन पर ना चमके ना। दोस्तों, ये